हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान विषय से वर्कशीट या कार्यपत्रक 95 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 25 फरवरी 2022 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 3, नाजीवाद और हिटलर का उदय। विद्यार्थियों, मैप कार्य चल रहा है, मानचित्र कार्य चल रहा है, तो आइए हम आज के वर्कशीट के माध्यम से मानचित्र में जो नीचे प्लेसेस दिए गए हैं, स्थान दिए गए हैं, उन्हें मानचित्र में दर्शाते हैं। विद्यार्थियों, विश्व के दिए गए राजनैतिक रेखा मानचित्र पर ए, बी और सी स्थान अंकित किए गए हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के धुरी राष्ट्र हैं। इन्हें दिए गए संकेतों के आधार पर पहचानिए और उसके सामने खींची गई रेखा पर नाम लिखने हैं। तो विद्यार्थियों, नीचे मैप दिया गया है, उसमें हमें जर्मनी, इटली और जापान को इंडिकेट करना है। ये कौन से थे? ये ध्रुवी राष्ट्र थे। ठीक है। जो विश्व के मानचित्र में जो है आपको इसको दर्शाना है। द्वितीय विश्व युद्ध में ये ध्रुवी राष्ट्र हैं, जर्मनी, इटली और जापान। चलिए इन्हें मैप में एक एक करके पहले इनके बारे में समझते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में थोड़ा से समझ लेते हैं, उसके बाद फिर मैप में दर्शाते हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि हमें पता है, आप लोगों ने पढ़ा है, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी तक चला था और लगभग 70 देशों के थल, जल, वायु सेनाएं इस युद्ध में सम्मिलित हुई थी। इस युद्ध में विश्व दो भागों में बटा हुआ था। एक तो था मित्र राष्ट्र, ठीक है, और दूसरा जो था एक तो था मित्र राष्ट्र और दूसरा जो था वो था ध्रुवीय राष्ट्र, धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, दो पार्ट में जो है बटा हुआ था विश्व में जो देश थे। इस युद्ध के दौरान पूर्ण युद्ध का मनोभाव जो है वो प्रचलन में आया, क्योंकि इस युद्ध में लिप्त सारी महाशक्तियों ने अपनी आर्थिक, औद्योगिक तथा वैज्ञानिक क्षमता इस युद्ध में झोंक दी थी। इस युद्ध में विभिन्न राष्ट्रों के लगभग 10 करोड़ सैनिकों ने हिस्सा लिया था तथा यह मानव इतिहास का सबसे ज्यादा घातक युद्ध साबित हुआ था। कौन सा बच्चों? द्वितीय विश्व युद्ध। इस महायुद्ध में 5 से 7 करोड़ व्यक्तियों की जानें गई, क्योंकि इसके महत्वपूर्ण घटनाक्रम में असैनिक नागरिकों का नरसंहार, जिससे होलोकॉस्ट भी शामिल है, तथा परमाणु हथियारों का एकमात्र इस्तेमाल शामिल है, जिसकी वजह से युद्ध के अंत में मित्र राष्ट्रों की जीत हुई। इसी कारण यह मानव इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध था। हालांकि जापान चीन से सन 1937 ईस्वी से युद्ध की अवस्था में था, किंतु अमूमन दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 में मानी जाती है, जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला बोला और उसके बाद जब फ्रांस ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कर दी तथा इंग्लैंड और अन्य राष्ट्रमंडल देशों ने भी इसमें अनुमोदन किया। विद्यार्थियों, जर्मनी ने 1939 ईस्वी में यूरोप में एक बड़ा साम्राज्य बनाने के उद्देश्य से पोलैंड पर हमला बोला और 1939 के अंत से 1941 की शुरुआत तक अभियान तथा संधि की एक श्रृंखला में जर्मनी ने महाद्वीपीय यूरोप का एक बड़ा भाग या तो अपने अधीन कर लिया या तो उसे जीत लिया। विद्यार्थियों, नाची सोवियत समझौते के तहत सोवियत रूस अपने 6 पड़ोसी मुल्कों, जिसमें पोलैंड भी शामिल था, पर काबिज हो गया। फ्रांस की हार के बाद यूनाइटेड किंगडम और अन्य राष्ट्रमंडल देश भी ध्रुवीय राष्ट्रों के संपर्क कर लिया, जिसके उत्तरी अमेरिका भी लड़ाइयाँ तथा लंबी चली अटलांटिक की लड़ाई शामिल थे। जून 1941 में यूरोपीय ध्रुवीय राष्ट्रों ने सोवियत संघ पर हमला बोल दिया और इसने मानव इतिहास में जमीनी युद्ध के सबसे बड़े रण क्षेत्र को जन्म दिया।
दिसंबर 1941 को जापानी साम्राज्य भी ध्रुवीय राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में कूद गया। दरअसल जापान का उद्देश्य पूर्वी एशिया तथा इंडो चाइना में अपना प्रभुत्व स्थापित करने का था। उसने प्रशांत महासागर में यूरोपीय देशों की आधिपत्य वाले क्षेत्रों तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला बोल दिया और जल्द ही पश्चिमी प्रशांत पर कब्जा बना लिया। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से जो है युद्ध की द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है और जो है इसका घातक परिणाम होता है। ठीक है, हिरोशिमा, अमेरिका ने जो है हिरोशिमा, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है परमाणु हमला किया था। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ चीज़ें थी जो बेसिक जो हमने आपको बताया द्वितीय विश्व युद्ध से रिलेटेड। आइए अब हम इन प्लेसेस को जो है वो दिखाते हैं जो कि ध्रुवीय राष्ट्र हैं, इन्हें हम मैप में जो है दर्शाते हैं। तो चलिए, नीचे एक मैप दिया गया है, इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा प्लेस कहाँ पर स्थित है। तो आप देखेंगे कि जर्मनी जो है, ए पे आप जर्मनी दर्शाएंगे। ठीक है, बी वाले स्थान पे इटली हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर इटली स्थित है, और सी है जापान। ठीक है, यहाँ पर जापान स्थित है। तो इस प्रकार से वर्ल्ड मैप में आपको इन्हें दर्शाना है, इन सभी प्लेसेस को, ध्रुवीय राष्ट्रों को दर्शाना है। तो आराम से आप जो है इसको मैप में दर्शा दीजिएगा। तो आज का हमारा कार्यपत्र यहीं पर समाप्त होता है बच्चों। कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना चाहिए। धन्यवाद।